नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का पनीर स्टफिड चीला। तो आइए देखिए चीला कैसे बनता है और इनमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे पहले मैंने ये मूंग की दाल ली है जो 1 कटोरी ली थी, और इसको मैंने ओवरनाइट भिगा लिया था और फूल के ये ऐसी हो गई है। और इसमें डालने के लिए 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने टमाटर काटा हुआ है, 1 टमाटर छोटे पीसों में, और ये मैंने 1 प्याज काटी है छोटे पीसों में, और यहाँ पे काट लिया है मैंने शिमला मिर्च, ये भी बहुत बारीक पीस में मैंने चॉप कर लिया है, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक ले लिया है, और ये ऑयल है, और ये लिया है मैंने पनीर। तो चलिए देखिए चीला कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले मैं मूंग दाल को पीस लूँगी। तो मिक्सर ले लिया है मैंने, और मैं इसमें डाल लूँगी ये मूंग दाल जो मैंने सोक करके रखी थी। और जैसा कि आपको पता है कि मूंग दाल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, रोगी को भी दी जाती है, तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करती। आप कभी भी इसका चीला बना के खा सकते हैं, और ये चीला बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत पसंद भी आएगा। सेहत भी है और स्वाद भी है। तो मैंने हरी मिर्चें भी तोड़ के डाल दी है, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, और मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा दरदरा पेस्ट ही बनाऊंगी, बहुत बारीक पेस्ट नहीं चाहिए हमें। और देखिए ये मैंने ले लिया है एक बाउल, और जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है वो मैं इसमें निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं जैसे डोसे का पेस्ट बनता है उसी तरीके का पेस्ट मैंने बना लिया है, और मैंने अब सारा पेस्ट बना के दाल का तैयार कर लिया है। आप इसको देखिए कितना कैसे है ये। तो अब स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं हम। चीले में जो हमें स्टफिंग भरनी है, तो मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है, और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल। तेल बहुत थोड़ा ही डालूंगी, और अब मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। मैं इसमें कोई भी किसी भी तरह के मसाले का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज। आप इसमें मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद है, जैसे गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें। और ये मैंने शिमला मिर्च डाल दिया। आप जो भी सब्जी लें वो बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, और इसको भी मैंने मिला दिया। और सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सब्जियों को थोड़ा सा क्रंचीपन जो उसमें होता है वो रहना चाहिए, तो हल्का ही फ्राई करना है हमें। देखिए टमाटर भी मैंने इसमें डाल के फ्राई कर दिया। और अब मैं डाल दे रही हूँ ऊपर से थोड़ा सा नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं आप, जैसा आप खाते हो। और इसको मैं कर दे रही हूँ फ्राई। देखिए यहाँ पे अब हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं, तो गैस को मैंने बंद कर दिया, और ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है ऊपर से बारीक कटा हुआ। हरा धनिया बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। और देखिए इस स्टफिंग को मैं एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ, और इसको ठंडा होने दूंगी। ये देखिए, और सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं, तो बस ऊपर से पनीर डालना है। तो पनीर को मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये बड़ी ही आसानी से हो जाता है। आप फटाफट पनीर को ऐसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा पनीर कद्दूकस कर लिया है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें।
ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक तवा रख लिया है और उस पे मैं थोड़ा सा तेल लगा दे रही हूँ और फिर एक टिश्यू पेपर लूँगी और फोल्ड करके इस तेल को अच्छे से, जो एक्स्ट्रा तेल लगा हुआ है, मैं साफ कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे कॉटन के कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं इस तेल को साफ करने के लिए। और तवा गरम है तो अब मैं गैस की फ्लेम को कम कर लूँगी और देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है बैटर मूंग दाल का और इसको फैला लिया है। आप चीला थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बड़ा, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये छोटा चीला बनाया हुआ है और इसको बिल्कुल एक तरफ से पक जाने दें तभी पलटें। और देखिए एक तरफ से पक चुका है और ऊपर भी सूख गया है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा तेल छिड़क देंगे उसके ऊपर और इसके किनारों से हल्के हल्के से इसको निकाल लेंगे। अब देखिए हो चुका था तो अब मैं पलट ले रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है चीले का। और मूंग दाल का चीला सिर्फ फायदेमंद ही नहीं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरे साइड भी सीख चुका था तो मैं अभी स्टफिंग भर दूंगी इसमें। देखिए ये मैंने स्टफिंग रख दी है और अब मैं कर लूंगी इसे फोल्ड ऐसे हल्के हाथों से। आप इसे फिर फोल्ड कर लें। देखिए हमारा चीला बनके तैयार है और इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी प्रोसेस से मैं दूसरा चीला भी बना के आपको दिखा दूंगी। तो अच्छे से तवे को साफ कर देती हूँ और अब हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दूसरा चीला मैं बना रही हूँ। ये चीला मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है क्योंकि आप जैसा चाहें, जैसा पसंद करते हैं, बड़ा या छोटा चीला बना सकते हैं। और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा तेल लगा दी हूँ और देखिए इसको भी अच्छे से मैं पलट दूंगी ताकि दूसरे साइड से भी चीला सिक जाए। ये देखिए मैंने पलट दिया है और ये चीला भी सिक चुका है। तो मैं अब इसको सीधा करके इसमें स्टफिंग भर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं भर दे रही हूँ स्टफिंग। ये देखिए इसको अच्छे से पलट लीजिए। बहुत ही आसान है ये चीला बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। और इसी प्रोसेस से मैं अपने सारे चीले बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने चीला तैयार कर लिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें और एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय दोस्तों।